वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 8 अ रिपोर्ट ऑन क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता पर एक रिपोर्ट। दिस इज स्टोरी इज अबाउट स्वच्छ भारत मिशन और इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Sometimes we see people littering and following unhygienic practices. कभी कभी हम लोगों को कूड़ा कचरा फैलाते देखते हैं और गंदगी से भरे हुए ऐसे काम करते देखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होते। डिस्कस व्हाट वुड यू से टू देम टू मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन। तो आइए इस बात पे चर्चा करते हैं कि हम उनके इन कार्यों के परिणामों को समझाने के लिए उनसे ऐसा क्या कहेंगे कि वो ऐसा ना करें। रिमेंबर टू बी पोलाइट वाइल डूइंग सो। ये याद रहे कि जब हम ऐसे काम कर रहे हों तो हमारा जो स्वभाव हो वो विनम्र हो। क्लीनलीनेस इज नॉट अ चॉइस बट अ नेसेसिटी। क्लीनलीनेस हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, हमारी ज़रूरत है। In order to grow as a country, we must realize the importance of hygiene. और जैसे जैसे हमारा एक देश के रूप में हम विकसित हो रहे हैं, एक अच्छे देश का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें स्वच्छता के महत्व को समझना होगा। It always starts with step size action, which helps us resolve big challenges. और हमेशा हमको शुरुआत छोटे छोटे चरणों से यानी छोटे छोटे स्टेप से करनी चाहिए, जो आगे चलकर हमें बड़ी चुनौतियों के समाधान करने में मदद करती है। लेट्स रीड दिस रिपोर्ट एंड सी हाउ आवर लिटिल इनिशिएटिव्स कैन लीड टू बिग चेंजेस। तो आइए इस रिपोर्ट को पढ़ें और देखें कि हमारी छोटी छोटी पहल कैसे बड़े बदलाव ला सकती है। Some schools are setting a good example for society. Lord Shepherd Senior Secondary School has, under the guidance of Father Roderick and the director of the institution and principal, Sister Benedict, launched a Clean and Green City campaign. तो हमारे कुछ स्कूल समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित हो रहे हैं, और जिसमें से एक स्कूल है लॉर्ड शेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसने उनके संस्था के निर्देशक जो थे फादर रॉड्रिक और उनकी प्रिंसिपल जो सीनियर बेनेडिक्ट हैं, उनके मार्गदर्शन से हमारा जो स्वच्छ और हरित शहर अभियान शुरू किया गया। ये कैंपेन जो है वो इस स्कूल ने स्टार्ट किया। द स्कूल मैनेजमेंट यानी जो स्कूल का मैनेजमेंट था, उनके साथ साथ 30 स्टाफ मेंबर थे, 150 स्टूडेंट्स थे जो कि सीनियर सेकेंडरी क्लास से थे। वो इस अभियान पर गए और उन्होंने अपनी नेबरिंग कॉलोनी, जो हमारे पड़ोसी उनके आसपास के एरिया थे, और विलेज में कन्वे किए ये मैसेज that a cleaner and better India through banners, posters, slogans and street play। तो उन्होंने बैनर्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू और स्ट्रीट में प्ले जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, उनके माध्यम से ये मैसेज को कन्वे किया कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। द स्वच्छ भारत अभियान SBA और स्वच्छ भारत मिशन SBM, ये दोनों एक ही चीज़ है। Launched by Prime Minister Narendra Modi on 2 October 2014 at Rajghat, New Delhi has been incorporated in many schools. तो 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ भारत मिशन कहें, ये कई स्कूलों में शामिल किया गया इस अभियान को। और इसके थ्रू हमारा एक ही मोटिव था कि हम स्वच्छता को बढ़ावा दें। SBM is a campaign that aims to clean up the street, roads and infrastructure of India's cities, smaller town and rural areas। तो SBM, जैसे भी मैंने आपको बताया, ये एक अभियान है जिसका उद्देश्य था कि भारत के शहरों, छोटे कस्बों और जो गांव के इलाके होते हैं, उनकी सड़कों पर बुनियादी ढांचों की साफ सफाई करना। One of the objectives of SBM includes eliminating open defecation through the construction of household and community-owned toilets। इस अभियान के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है कि
घरेलू और समुदाय में जो शौचालय हैं उनका निर्माण के माध्यम से खुले में शौच करना यानी ओपन डिफेकेशन को ख़त्म किया जा सके। दिस कैंपेन रिजल्टेड इन मैनी क्लीनलीनेस ड्राइव्स विद सिटीजन टेकिंग पार्ट इन कीपिंग पब्लिक स्पेस इन देयर सिटी क्लीन। और साथ ही साथ ये अभियान जो है वो इसके परिणाम स्वरूप कई स्वच्छता अभियान चलाए गए और नागरिकों ने अपने शहरों में जो स्थान थे, जो सार्वजनिक स्थान थे, पब्लिक प्लेस, उनको साफ रखने में भाग लिया। Sherlock School undertook a cleanliness drive with a host of activities during the month of October 2014। जैसे कि बाकी स्कूलों ने हिस्सा लिया, शर्लॉक स्कूल ने भी अक्टूबर 2014 के महीने के दौरान कई ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। The school organized a wide range of events which included skits, debates, and speeches and held inter-class and inter-house competitions। स्कूल ने इस अभियान के साथ साथ अपने स्कूलों में कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें नाटक, वाद विवाद, भाषण शामिल थे और अंतर कक्षा और अंतर हाउस प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिससे कि हम सतर्कता को बढ़ा सकें और इस अभियान को बढ़ावा दे सकें। द स्टूडेंट्स टुक अ प्लेज टू क्लीन देयर स्कूल, होम्स, पब्लिक प्लेसेस एंड सराउंडिंग्स। जो छात्र थे उन्होंने अपने स्कूलों, घरों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास को साफ करने का संकल्प लिया। प्लेज का मतलब संकल्प लेना। स्टूडेंट्स वर गिवन टिप्स ऑन हाउ टू कीप देयर सराउंडिंग्स एंड स्कूल क्लीन। यहाँ तक कि छात्रों ने अपने स्कूल और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको साफ सुथरा रखने की टिप्स भी दिए। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली अ प्ले ऑन क्लीन इंडिया वॉज इनेक्टेड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। तो जो सुबह की असेंबली होती है उसके दौरान स्वच्छता, साफ़ सफाई और साफ़ सफाई के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए स्वच्छ भारत पर एक नाटक का मंचन किया गया जो स्कूल छात्रों ने ही किया था, जिससे कि सारे बच्चे उस नाटक को देखें और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को समझें। स्कूल प्रिंसिपल एस रॉबर्ट्स, वाइस प्रिंसिपल मिसेस रैचल पिंटो, along with the staff and students, enthusiastically picked up brooms and garbage bags to clean up every nook and corner of the classroom, corridor, school grounds, parking lot and nearby areas। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ नाटक हुआ था, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल जो थे, वाइस प्रिंसिपल जो थी और स्टाफ और छात्रों के साथ साथ गलियारों में, कक्षाओं में, स्कूल के मैदान, जो पार्किंग स्थल थे और जो आसपास के एरिया थे, हर कोने की सफाई करने के लिए उत्साहपूर्वक झाड़ू और कचरे के बैग को उन्होंने उठाया और साफ़ सफाई शुरू की, क्योंकि ये अभियान जो है वो प्रेरणादायक था। The drive was inspiring as well as motivating for the staff and realized that any work is best done when it is carried out by a person himself or herself. And it also taught them the importance of lesson of dignity of labor। यह अभियान प्रेरणादायक होने के साथ साथ जितने भी कर्मचारी थे और छात्रों के लिए स्वच्छता को दैनिक आदत बनाने के लिए प्रेरित करने वाला था कि हमें इसे अपनी एक रोज़ की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इनसे छात्रों को ये भी एहसास कराया गया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई काम करने से हमारी गरिमा ख़त्म हो जाती है। उन्हें श्रम की गरिमा यानी जो मेहनत है उसकी गरिमा का महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया गया। The principal of Xavier School has a unique approach to cleanliness. The school has an agenda of action points for students, teacher and other staff member to ensure that the school remains clean and free of clutter। सेवियर स्कूल के प्रिंसिपल का स्वच्छता के प्रति एक अनूठा दृष्टिकोण है। स्कूल के पास छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों के लिए कार्य बिंदुओं का एक एजेंडा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, ये फिक्स किया जा सके कि स्कूल स्वच्छ और अव्यवस्था से मुक्त रहे।
तो ये उनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। द स्टाफ एंड द स्टूडेंट टेक द क्लीनलीनेस प्लेज कॉल्ड स्वच्छता प्लेज एवरी डे ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। और इतना ही नहीं, उस स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में स्टाफ और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लीनलीनेस पे प्लेज लेते हैं, जिसे वो स्वच्छता प्लेज कहते हैं, और वो ऐसा रोज़ करते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल मिसेस लता मिश्रा feels that if the students are taught about the need and maintain basic sanitation and cleanliness in all aspects, they will also ensure that these are maintained at home too. तो मिसेस लता मिश्रा जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनको ये महसूस होता है या वो ये मानती हैं कि जब हमारे छात्रों को ऐसा सिखाया जाएगा कि ये जो सैनिटेशन है और क्लीनलीनेस है, ये हर तरीके से हमारी रोज़ की आदतों में शामिल होना चाहिए। अगर आप स्कूल में ऐसा करोगे तो आप घर पर भी ऐसे ही इस चीज़ को मेंटेन करोगे। These actions make it easier for the society to spread the message of a clean and beautiful city. और इतना ही नहीं, अगर आप छात्रों को ये सिखाओगे तो वो अपने समाज में भी एक सही मैसेज कन्वे करेंगे और अपने शहर को सुंदर बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्लीनलीनेस शुड बी टॉट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। सफाई जो है, स्वच्छता जो है, उसकी शिक्षा में बचपन से ही दी जानी चाहिए कि ये होती क्या है। चिल्ड्रन शुड बी ट्यूटर्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन। लता मिश्रा ने कहा कि उन्हें स्वच्छ समाज बनाए रखने के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। As we can't teach it as a subject like chemistry, geography or biology, we did the next best thing. चूँकि हम इसे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, भूगोल या फिर जीव विज्ञान जैसे एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमने अगला सबसे अच्छा काम ये किया कि हमें स्वच्छता बनाए रखने वाले छात्रों को पुरस्कार देते रहना चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें और इस चीज़ को अपने लाइफ में इंक्लूड करें डेली बेसिस पे। We give prizes to student to maintain cleanliness and appoint student as cleanliness monitor. और साथ ही साथ उन्हें monitors भी बनाना चाहिए। These monitors are given the responsibility of keeping the classroom and school campus litter free. और इन monitors की responsibility ये है, यानी उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो कक्षाओं और जो स्कूल परिसर है, स्कूल कैंपस है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लें और उसे कूड़े से मुक्त बनाएं, यानी वहाँ बिल्कुल भी कूड़ा नहीं होना चाहिए। As children spend most of their time in school, academic institutions are the perfect place to teach the value of cleanliness at school, home and public places, especially when traveling in buses and trains, visiting monuments and attending function. चूँकि बच्चे अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताते हैं और घर और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का महत्व को सिखाने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है, खासकर जब वो बसों में, ट्रेनों में यात्रा करते हैं, स्मारकों का दौरा करते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं या फिर समारोह में भाग लेते हैं। तो इस चीज़ को हम अगर स्कूल से ही सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। द सेइंग क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। और इसका मतलब ये हुआ कि स्वच्छता ईश्वरीय भक्ति के बहुत करीब होती है। अगर आप साफ सफाई रखोगे तो वहाँ भगवान का वास होगा। शुड नॉट जस्ट बी अ फ्रेज टू बी यूज्ड इन ऐसे। और इसे केवल हमें निबंध में या फिर अपने लेखों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बस इसको अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बिकम पीपल्स मोटो इन लाइफ। इसे हमें अपना आदर्श वाक्य बना लेना चाहिए कि जहाँ स्वच्छता होगी भगवान भी वहीं पर वास करेंगे। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा और वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ और भी जो चैप्टर्स हैं इस बुक के, उसकी प्लेलिस्ट लिंक का डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।